छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी साथियों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ श्रमायुक्त के अंतर्गत जितने भी चाहे स्कूल सफाई कर्मचारी हो, दैनिक वेतनभोगी हो या जो भी कर्मचारी हो, सभी को यदि 5 साल के अंतर्गत कार्य सेवा पूर्ण कर ली गई हो, उन कर्मचारियों के लिए चाहे आकस्मिक हो, दैनिक वेतनभोगी हो, जो शासकीय सेवा का सदस्य मानते हुए सेवा पुस्तिका निर्धारण करने के संबंध में ज्ञापन जारी की गई थी। सेवा पुस्तिका का मतलब ये होता है कि जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जितने भी शासकीय कर्मचारी कार्यरत हैं, उन सभी कर्मचारियों के संबंध में उनकी कार्य अवधि से लेकर उनकी नामनी और उनकी संपूर्ण जानकारी, जो कर्मचारी कार्यालय में कार्यरत है, कब से कार्यरत है, उसकी पूरी विस्तृत बायोडाटा जो है सेवा पुस्तिका में दर्ज की जाती है। सेवा पुस्तिका में दर्ज करने का मुख्य कारण होता है कि उन कर्मचारियों को जो उपादान होता है, अनुदान होता है, बहुत सारी जैसी फैसिलिटी है जिनको सेवा पुस्तिका के माध्यम से प्रदान किया जाता है। बताना चाहूँगा कि कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से ज्ञापन जारी किया गया था और ये ऐसे कर्मचारी की बात उल्लेख किया गया है जो कर्मचारी आज 5 वर्षों तक अपनी सेवा पूर्ण कर चुके हैं। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारी आते हैं, चाहे आकस्मिक हो। सभी कर्मचारी अपनी 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात जो है शासकीय सेवा का सदस्य मानते हुए उसे सेवा पुस्तिका संबंधी लेख किया गया है और जिसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारियों को हक बनता है कि 3 से लेकर 5 वर्ष तक कोई भी कार्य में, कोई भी शासकीय विभाग में अपनी सेवाएं नियमित रूप से देते आते हैं, तो उनके जो स्थायीकरण की प्राथमिकता बनती है। अगर हम आकस्मिकता की बात करें तो आकस्मिकता के आधार पर भी कर्मचारी चाहे 2 घंटे काम करे या फिर 5 घंटे या फिर 8 घंटे काम करे, उसकी भी प्राथमिकता बनती है कि वो भी कर्मचारी जो है शासकीय पद में रहते हुए जो है अपने आने वाले नए भर्तियों को लेकर उसमें नियमित रूप से पात्र होने की पात्रता रखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने इससे पहले भी कई सारी घोषणाएं की थी और उसमें से मुख्य बातें जो है वो है कर्मचारियों का समायोजन से संबंधित ये है कि छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों ने जो पूर्णकालीन की मांग की थी और पूर्णकालीन मांग को लेकर जो है भित्त पद में समायोजित करने की बात की गई थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग का जो पद है वो अनुभव के आधार पर, चाहे अंशकालीन की बात हो या फिर भित्त की पद हो, उनकी जो योग्यता होती है वो 5वीं से लेकर 8वीं पास तक होती है। आज वर्तमान में जो स्कूल सफाई कर्मचारी कार्यरत है, उन कर्मचारी की भी हालांकि उनकी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता अलग अलग है, लेकिन उनकी पात्रता जो है शर्तें हैं जिसमें भर्ती नियम है वो 5वीं से लेकर 8वीं पास है। तो उसी आधार पर जो छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं, उनके माध्यम से जो कर्मचारियों को पूर्णकालीन तथा भित्त पद में समायोजित करने के संबंध में एक जारी ज्ञापन किया गया था और उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री जी की नोट शीट नंबर और दिनांक के माध्यम से कर्मचारी की मांग को, जो कि स्कूल शिक्षा विभाग को आवश्यक रूप से कार्रवाई करने हेतु प्रेषित की गई थी, लेकिन आज वर्तमान में ऐसे भित्त के पद पर समायोजित तथा उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी जो है पूर्णकालीन अनुभव के आधार पर उनको पूर्णकालीन की मांग की प्रक्रिया आज भी गतिशील है, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई है। इससे लेकर कि बजट में भी, अनुपूरक बजट में भी कई सारे सवाल और बातें हुए कि साल के चुनावी साल के पहले जो है कर्मचारियों के लिए जो उम्मीद बनती है, अंतिम उम्मीद, वो पूर्णकालीन हो जाए और कर्मचारी का भी भविष्य जो है वो खतरे में ना रहा है। तो श्रमयुक्त मंत्री को भी ये पत्र जारी किया गया था और श्रमयुक्त मंत्री के माध्यम से भी शासन प्रशासन को चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन अभी तक जो है मांग के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का काफ़ी उम्मीद है कि इस बार भी सरकार जो है कर्मचारियों को तोहफा दे जाने से पहले, ताकि आने वाले समय के लिए अपनी जगह बना सके।